मान सरकार ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ भी पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। दोस्तों, जंग कब खत्म होगा गजा और इजराइल के बीच, ये किसी को नहीं पता। हम सब यही दुआ करते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाए, लेकिन जंग के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजराइल पर इस कदर आग बबूला हो रहा है, इस कदर आग बबूला हो रहा है। इससे पहले ये मुस्लिम देश इतनी ज़्यादा गुस्से में इजराइल के लिए दिखाई नहीं दे रहा था, जितना अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ज़रिए इजराइल के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश जो है, संदेश जो है देने का संकेत दिया जा रहा है। और आनन फानन में जी हाँ, गाज़ा को लेकर OIC की आपात बैठक बुलाई गई और जी हाँ, इस बैठक से सऊदी अरब जो है गुस्सा उसका भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, साथ ही लोगों को शेयर कीजिए। और इस वक्त तक क्या हो रहा है गाज़ा के लोगों के साथ, किस कदर उनके साथ जो है जुल्म सितम हो रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों, गाज़ा में एक एक सांस लेना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। गाज़ा के लोग, आप समझ सकते हैं कि भूख, प्यास और बम गोले के डर से उनकी ज़िंदगियां कहां पर पहुंची हुई है। ऐसी ऐसी खबर, ऐसी ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है दोस्तों, जिसे देखकर रूह कांप जाता है कि भाई इससे अच्छा जो है, इस ऐसे दिन दिखाने से अच्छा ऊपर वाला बुला ले, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें गाज़ा में हो रही है वो बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। और अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए OIC की आपात बैठक बुलाई गई और सऊदी अरबिया का ख़तरनाक तरीके का गुस्सा जो है इजराइल के प्रति फूट पड़ा है। दरअसल खबरों की बात की जाए तो गाज़ा में इजराइल के सैन्य अभियान में आक्रामक वृद्धि के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा अब एक एक करके फूटने लगा है। सोमवार को इसको लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के देशों की आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित की गई। इस बैठक में सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों ने इजराइल की कड़ी से कड़ी निंदा की है। OIC की बैठक में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इजराइल के अभियान को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने गाज़ा शहर पर कब्जा की इजराइल की हाल ही की योजना का भी जिक्र किया। सऊदी विदेश मंत्री ने गाज़ा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और वैश्विक जगत से इजरायली कब्जे को ख़त्म करने का आग्रह भी किया है। प्रिंस फैसल ने ग्रेटर इजराइल बनाने की इजरायली नेताओं की टिप्पणी की भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने 1967 की सीमाओं के आधार पर एक फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। मंत्री ने बताया है कि फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की सऊदी अरब की पहल में और भी देश शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा ना करने वाले देशों से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह तक कर दिया है कि जो लोग इजराइल की कड़ी निंदा नहीं कर रहे हैं उनको फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या इजराइल सही कर रहा है। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री लगभग इजराइल के ख़िलाफ़ उतर चुका है, जैसा कि मैंने आपको कई पिछले रिपोर्ट में बताया है। अब ऐसे में एक बार फिर से सऊदी अरब के ज़रिए ये जो गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है, जो गाज़ा के लोगों के साथ हो रहा है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इसी सत्र में अपने बयान में इजराइल की उग्र बयानबाजी की कड़ी निंदा की। इशाक डार ने चेतावनी दी कि गाज़ा निर्दोष लोगों की जिंदगियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों के लिए कब्रगाह बन गया है। जिद्दा में आयोजित बैठक में डार ने गाज़ा पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण की इजरायली कैबिनेट योजना को विलय का प्रयास और अरब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा करार दिया है। डार ने OIC से एकजुट होने के लिए और बयानबाजी से हटकर ठोस कदम उठाने की गुहार भी लगा दी है कि आप लोग जो हमेशा बयानबाजी देते हैं, निंदा करते हैं, अब वो वक्त हट गया है। अब वो वक्त
जा चुका है। अब निंदा करने की बजाय कोई ठोस कदम और कोई ठोस स्टेप जो है लिया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा ने इजरायली हमले में अंधाधुंध बमबारी, नाकाबंदी, जबरन विस्थापित और भूखमरी झेली है, जिनमें 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की चीज़ें गाजा के साथ हो रहा है, और ये हर दिन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज देखे हैं कल नहीं देख रहे हैं, हर रोज़ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जा रही है जो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैंने शॉर्ट्स भी उस पर बनाए हैं दोस्तों, आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम पर और द नेशन फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं कि इमाम साहब खुतबा नहीं दे पा रहे हैं। उनको इस कदर भूख लग रही है कि भूख के कारण उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, और सबसे छोटा खुतबा देकर वो मतलब जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं, नमाज शुरू हो। इससे ज़्यादा कुछ ख़तरनाक, इससे कुछ ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है दोस्तों कि इमाम साहब जो है बोल नहीं पा रहे, बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि खाना पीना बहुत टाइम से उनको मिला नहीं है। बहुत टाइम से वो लोग भूखे हैं। एक एक दाना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम और आप अपने घरों में खाना फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, इतना खाना छूट जा रहा है, सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन वहाँ एक एक दाना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को कौन समझाएगा? जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए, वो बड़े बड़े बर्तन लेकर खाना के लाइन में लग जा रहे हैं, और वहाँ लग रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि उनको खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या किसी भी वक्त उनको मौत नसीब हो जाएगा। ये सब कुछ दोस्तों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।